एक तो प्रदेश में वैसे ही गुंडा राज चल रहा है। अब एक बच्ची जो है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप जैसी घटनाएं आ रही हैं और एक छोटी बच्ची अपने गांव को छोड़ करके पड़ोस के 1 या 2 किलोमीटर दूर जाएगी तो क्या वो अपने आप को सहज महसूस कर पाएगी? तो संबंधित आदमी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सरकार जिसका विरोध नहीं होगा, सरकार अगर ऐसा काम क्यों रोकेगी? तो सरकार की जो अपनी नीति है, सोच है, वो सही है। और उस 80 में से कि इसलिए आए थे कि हमारा स्कूल मर्ज न किया जाए, लेकिन उस 80 में से 50 लोग के बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौधन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क पर। 2-4 दिनों से जी हाँ, एक ऐसा मुद्दा उत्तर प्रदेश में उछल रहा है जिसको लेकर के राजनीति बढ़ गई है। ये मुद्दा है स्कूलों को मर्ज करने का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 5000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों को, जहां पर 50 से कम छात्र छात्राएं हैं, उन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। लेकिन इस मर्ज करने की योजना पर अब जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसकी शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार पाठशाला बंद करके मधुशालाओं की संख्या बढ़ा रही है। 2024 में 27,000 मधुशाला खोलने की बात की गई, वहीं अब देखा जा रहा है कि 2025 में विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। तो सरकार का ये जो फैसला है कि सरकार विद्यालयों को मर्ज करेगी, इससे क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होने वाला है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपको लगता है कि सरकार फैसला ले रही है कि आप विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, इससे आपको क्या लगता है कि नुकसान होगा या फायदा होने वाला? देखिए, इससे जो जनता है, जो गरीब छात्र है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे? देखिए, सरकार का नारा है सर्व शिक्षा अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तो प्रदेश में वैसे ही गुंडा राज चल रहा है। अब एक बच्ची जो है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप जैसी घटनाएं आ रही हैं और एक छोटी बच्ची अपने गांव को छोड़ करके पड़ोस के 1 या 2 किलोमीटर दूर जाएगी तो क्या वो अपने आप को सहज महसूस कर पाएगी? दूसरी बात, जब ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो दूर विद्यालय होने के कारण पहले जो है, जो शिक्षा का अनुपात था वो बेटियों का नहीं बढ़ पा रहा था। गांव-गांव स्कूल खोले और आरटीई का जो नियम है उसमें यह है कि 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में एक विद्यालय होना चाहिए। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, इस विद्यालयों को मर्ज कर रही है जहां 50 से कम बच्चे, जो कि गलत है, क्योंकि बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटे भी पढ़ने चाहिए। और जो गरीब है, गरीब कैसे पढ़ पाएगा? हाँ, यदि सरकार यह कहती कि हम इन बच्चों को पड़ोस में के विद्यालय में भेजने के लिए इनको हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे, कैब की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, तो ये सोचा जा सकता था कि सरकार इन छात्रों के, गरीब बच्चों के हित में सोच रही है। लेकिन सरकार विद्यालय बंद कर रही है, उन बच्चों को दूसरे गांव में जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। दूसरी बात, ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जो सरकार ने अभी 20-25 लाख रुपए लेकर के पिछले ही सेशन में विद्यालय नया बनाया और उस नए विद्यालय में सपोज करो 45 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो पाया, वह विद्यालय बंद होने के लिए जा रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार का 25 लाख रुपया था वो बर्बाद होने के लिए जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये गरीब लोगों का पैसा है। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि विद्यालयों को दुरुस्त कर सके? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है सरकारी विद्यालयों की जो व्यवस्था होती है वो खराब होती है। क्या लगता है आपको, इससे सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को विद्यालय दुरुस्त करने चाहिए, उनमें टीचर पूरे देने चाहिए और सरकार को जहाँ विद्यालय हैं उन्हीं का जो है, उन्हीं में अपना ऐसा उन विद्यालयों को बहाल बनाना चाहिए कि उनको पूरी व्यवस्था यहाँ दे, जाकि हर क्लास, 5वीं तक का स्कूल है, 5 टीचर होने चाहिए, 5 कमरे होने चाहिए। तो सरकार को उसी विद्यालय में 5 टीचर और 5 कमरे देने चाहिए। कम से कम जो गांव में अन्य स्कूलों में, जो अन्य विद्यालयों में बच्चे जाते हैं वो नहीं जाएंगे। आजकल चूँकि होता क्या है कि प्राइमरी स्कूल में 2 से 3 कमरे हैं और 2 या 3 अध्यापक हैं, तो गार्जियन को लगता है कि भाई हम प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। लेकिन प्राइवेट, सरकार यही चाहती है कि जो है निजीकरण हावी होना चाहिए, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए, वरना सरकार जो है इन विद्यालयों को दुरुस्त करे, वहाँ टीचरों की संख्या को पूरा करे। इस बात का क्या मतलब है कि जो है बच्चे 50 से कम हैं तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा? मुझे ये बताइए कि जो है ये जो देश की व्यवस्था चल रही है, क्या गरीब आदमी के पैसे से नहीं चल रही है? अमीर आदमी तो कमा करके पैसे दे रहा, लेकिन गरीब आदमी जो टैक्स देता वो मजदूरी करके देता। ऐसी कौन सी चीज़ है, माचिस से लेकर के कोई खाने पीने की सामान कौन सा जिस पर सर गरीब आदमी टैक्स देता? मेरी शर्ट का ये बटन लगा हुआ है, इस पर भी हम टैक्स देते हैं। जी, तो जो आप टैक्स का सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि टैक्स वसूला जा रहा है, तो टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? क्या लगता है कि जो अभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, क्या वो पहले दुरुस्त थी? जो अब सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष कह रही है कि स्कूलों में गलती है।
दरअसल क्या है कि सरकार ने 6 महीने पहले डिक्लेयर किया था हम स्कूल मर्ज करेंगे। जनता की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जो गवर्नमेंट होती है वो जन भावना के आधार पर काम करती है। जब जनता के इस प्रकार की भावना से कोई मतलब नहीं तो उन्होंने मर्ज कर दिया। जो स्कूल मर्ज करने से पहले, सम्मिलित करने से पहले ग्राम शिक्षा समिति का प्रस्ताव पास किया जाता है। उन्हीं के बच्चे होते हैं, उन्हीं का प्रधान होता है, उन्हीं की लोकल बॉडी होती है। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो इससे प्रकट होता है कि जो संबंधित आदमी हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है स्कूल बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सरकार जिसका विरोध नहीं होगा, सरकार अगर ऐसा काम क्यों रोकेगी। तो सरकार की जो अपनी नीति है, सोच है वो सही है। सरकार, आपको क्या लगता है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो सही है? जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो ना के बराबर हो रहा है, वो कोई इफेक्टिव नहीं है। वो तो केवल नाम मात्र का विरोध कर रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां तो कोई विरोध करती दिखाई भी नहीं देती। कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी, क्या लगता है? नहीं, कितने आदमी आते हैं, केवल 5-10 आदमी आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। कोई विरोध प्रदर्शन इफेक्टिव नहीं है, कोई संगठन नहीं है लोगों के पास। ये कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो सिर्फ लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। हम और भी लोगों से जानना चाहिए, आपको क्या लगता है? जैसे कि अभी ये जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार के खिलाफ विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आपको क्या लगता है ये सरकार तक बात पहुँचेगी? देखिए, जो सरकार ने निर्णय लिया है प्राइमरी स्कूल में जिस भी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज करने का, नज़दीक के विद्यालयों में जो भी नियरेस्ट स्कूल है और वहाँ 50 के संख्या है। और जो सबसे पिछड़े जनपद का मैं खुद रहने वाला हूँ, उसमें पिछड़े ब्लॉक का रहने वाला हूँ। गाजीपुर जनपद है मेरा और मनिहारी ब्लॉक है। और वहाँ पे कहीं भी जो है 1 किलोमीटर के रेंज पे हर जगह प्राइमरी स्कूल है, मतलब लगभग हर गांव में है। मतलब प्राइमरी स्कूल वहाँ ज़्यादा बने? हाँ, हर गांव में प्राइमरी स्कूल है और हर प्राइमरी स्कूल में 5 से 7 कमरे हैं। विशेष तौर पर मेरे विद्यालय पे सबसे पिछड़ा गांव है, वहाँ पे भी 7 कमरों का प्राइमरी स्कूल है मेरा और उसमें 45 बच्चे हैं। और अभी ये जो समिति होती है उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में 80 लोग आए थे और उस 80 में से कि इसलिए आए थे कि हमारा स्कूल मर्ज न किया जाए। लेकिन उस 80 में से 50 लोग के बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जिनको मतलब प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, जिसको कि वो देहात में कहना मतलब आंगनबाड़ी में पढ़ाना चाहिए, वो प्ले ग्रुप में पढ़ने जाते हैं। आप संपन्न आदमी को देख, मतलब ये आपका शौक है पढ़ाइए, लेकिन आप प्ले ग्रुप में क्या पढ़ाएंगे? उतना तो मतलब वो आंगनबाड़ी वाला भी आपको बताएगा। कक्षा 1 में ABCD क ख ग घ पढ़ाना। लोगों की मानसिकता ये है ना कि सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए वो बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि 5 टीचर मतलब 3 एकदम गवर्नमेंट मतलब वो 50-60 हज़ार वाले, 2 मतलब शिक्षा मित्र 10-10 हज़ार वाले और बाकी 2 खाना बनाने वाले, मतलब सब कुल मिला के 8 या 9 स्टाफ होते हैं कॉलेज स्कूल पे। और आप घूम के अगर 50 बच्चे उस घर में नहीं स्कूल में इकट्ठा कर पा रहे हैं तो आप जैसे भैया किसी ने बोला आप किसी चैनल पे कि 25 लाख रुपए बना के निर्माण करके और उसको बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? तो अभी उन हर साल एक ही जगह मतलब एक जगह मर्ज कर देने पे कम से कम वो बच्चे भी वहाँ पे से एक स्कूल में अच्छे खासे हो जाएंगे 50-100 के आसपास। और सारे टीचर को मतलब जो भैया बता रहे थे कि 3 कमरे में पढ़ाई होती है, 2 कमरे नहीं तो सब लोग इसमें, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। टीचरों भी हर क्लास में टीचर भी हो जाएंगे और काम भर जो बच्चे भी है। अगर मानक के अनुसार मैं जो आपको एग्जांपल देके बताया कि 80 लोग आए थे कि हमारे विद्यालय जो है बाहर ना जाए, मर्ज ना हो, और उस 80 में से 50 लोग के बच्चे जो है छोटे बच्चे बगल में गांव के पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। जब आप नहीं पढ़ाओगे तो स्कूल कैसे रुकेगा? ये स्थिति के ऊपर आती है बात कि विद्यालयों की स्थिति ऐसी होती जा रही है। नहीं, मैं इस निर्णय सही है गलत, अगर इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है तो सही है। देखिए भैया भी ये कह रहे थे कि वो जो बच्चे हैं मतलब टीचरों की व्यवस्था या अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो कह रहे हो कि जो है व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, बच्चे मर्ज हो जाएंगे, शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात पूरा नहीं है और कमरे पूरे नहीं हैं, कैसे व्यवस्था? जो पड़ोस में जो विद्यालय है वहाँ भी तो 3 ही कमरे हैं जो उनसे मर्ज करा रहे हैं लोग। पड़ोस में जो कॉलेज है इन्होंने कहा वहाँ पर तो ज़्यादा कमरे होते हैं, वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था भी सही होती है, इसीलिए शायद भाग रहे हैं। ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं है, कमरे होते हैं
जी नहीं, ये तो भौतिक सत्यापन के आधार पर पता चलेगा ना कि एक विद्यालय बंद हो रहा था, पड़ोस के विद्यालय में कितने कमरे हैं और कितने टीचर हैं। और ये बताइए मुझे कि जो पड़ोस जो बच्चे अपने गांव में जो विद्यालय है उसमें आने में थोड़ा सा कुछ घर के कामों की वजह से या उनकी गरीबी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो पड़ोस के विद्यालय में जा पाएंगे 2 किलोमीटर दूर, या कोई बालक सिक्योर रहेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? तो अभी फैसला लिया है सरकार ने कि 5000 स्कूलों को मर्ज करने जा रही है, तो इसके विरोध में कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस कह रही है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये फैसला पूरी तरह से गलत है। आपको क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए या फिर अब मर्ज करना चाहिए? कांग्रेस के पास कोई विषय तो है नहीं। हमेशा कांग्रेस ने अपने कालखंड में ना शिक्षा को आगे बढ़ा पाई, ना स्वास्थ्य को आगे बढ़ा पाई, ना ही आर्थिक रूप से। आज जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ज़मीन ख़त्म हो गई है तो वो शिक्षक बात कर रहे हैं कि हाँ, जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस स्कूल में 4-4 बच्चे हैं और वहाँ पर पता लगा 6 टीचर हैं और जिनकी तनख्वाह 70-70 हज़ार है, ऐसे स्कूलों की क्या ज़रूरत? उन स्कूलों को अगर जहाँ ज़्यादा है वहाँ मर्ज किया जा रहा है। वो जो सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा था उसको सही जगह पर लगे, वो शिक्षा अच्छी हो वहाँ मर्ज कर देंगे तो वहाँ पर ठीक से देख रेख हो पाएगी। ओहो, ऐसे क्या है, 4 बच्चे हैं 6 टीचर हैं, उसके पर ना बीएसए ध्यान दे पा रहा है ना कोई देख पा रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 4 बच्चे हैं और 6 टीचर हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो सरकार मर्ज कर रही है तो छात्रों को, टीचरों को कितना सहना पड़ सकता है? छात्रों को उतनी दूर जाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कॉलेज है और आगे एक कॉलेज है तो दूर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेंगे? अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी, पहले भी हमारे महापुरुषों ने 5-5 मील जाके शिक्षा ग्रहण की है। ऐसा नहीं है अगर 1-8 किलोमीटर दूर चले जाएंगे जहाँ शिक्षा सही के सादा बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ाया जाए, तभी तो बच्चे हैं वहाँ। छोटे बच्चे दूर जाएंगे पढ़ने के लिए। अरे आप अपने बच्चे को भेज लेंगे। अगर अच्छे स्कूल में होता है तो गार्जियन जाता है छोड़ने, ऐसा नहीं है कि छोड़ने नहीं जा रहा है। यहाँ भी है, लखनऊ में भी लोग जाते हैं मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मजदूरी करके, और वो अपनी मजदूरी छोड़ करके रोज अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जाएंगे क्योंकि वो छोटे हैं और स्कूल दूर है। ऐसा कुछ नहीं है। गार्जियन को सबसे ज़्यादा प्रिय अपना बच्चा होता है, वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उससे पहले वो मस्ट का कोई विषय नहीं होता है। अगर उसको 1-8 किलोमीटर जाना है तो वो 10-5 मिनट का समय निकाल लेगा, छोड़ आएगा, ले आएगा, क्योंकि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त है। अब अगर 4 बच्चे बगल में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाए नहीं है, टीचर वहाँ सिलाई कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो ऐसे स्कूल में कोई भी मजदूर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े। जहाँ जाते तो ऐसे फैसले लेने चाहिए कि टीचर सब्जी ना काटे और सिलाई बुनाई ना करे, हो ऐसी निगरानी करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता? जब वहाँ बच्चे ही नहीं तो क्या निगरानी करे? 4 बच्चे 6 टीचर हैं तो उसमें निगरानी करके क्या होगा? की संख्या कम करें और बच्चों की संख्या बढ़ाने की। 4 बच्चों के लिए क्या टीचर कम करें? वहाँ जाएंगे, वहाँ अपने आप कम होगा। जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ जाके पढ़ाएं। इनका भी यही कहना है कि जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए बल्कि टीचरों को भी कम करना चाहिए। जिस तरह का फैसला सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता भी विरोध में है और विपक्ष भी विरोध में है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं विपक्ष। जी हाँ, कल देखा गया कि कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और उसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात की गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो 5000 विद्यालयों को मर्ज करने का फैसला लिया है, ये सही है या गलत? क्या आपके अंदर भी यही थिंकिंग आ रही है कि विद्यालयों को बंद किया जा रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहे 4th स्तंभ नेटवर्क। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।